योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप विकलांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से देश के 5 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। और यह बढ़ोतरी कितनी होगी और कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें यह पेंशन की बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों, इसके लिए आपको कुछ कार्य भी करना है। इससे आपका पेंशन रुके नहीं, डायरेक्ट आपके खाते में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कौन से 5 राज्य हैं जिनमें 1 जनवरी 2025 से पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने भी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। राज्य में अब 1,000 से 1,500 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने पेंशन के दायरे को भी बढ़ाया है। यानी कि पहले राजस्थान में 1,000 रुपये महीना पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब 1,500 रुपये कर दी गई है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की जो आयु सीमा है वह 75 से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है राजस्थान में। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत 40 से घटाकर के 35% कर दिया है। यानी कि 35% वालों को भी अब दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलेगा राजस्थान में। इन बदलावों से राजस्थान में लगभग 5 लाख नए जो लाभार्थी हैं पेंशन योजना के, वह लाभ उठा सकेंगे। और जिन लोगों का पेंशन का केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है वह जरूर करा लें। उन्हें 1 जनवरी 2025 से 1,500 रुपये की पेंशन भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 600 रुपये से 1,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो 80 वर्ष से ऊपर के पेंशन लाभार्थी हैं वृद्धावस्था, उन्हें 1,500 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी। यह वृद्धि लगभग 35 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह सके। गुजरात विधवा पेंशन योजना में विस्तार किया गया है। देखिए, गुजरात सरकार ने विधवा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब राज्य सरकार में विधवाओं को 1,250 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा योजनाओं के जो दायरे हैं उसे बढ़ाया गया है। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की है। अब सभी आय वर्ग की विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पेंशन के साथ स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इन बदलावों से गुजरात के लगभग 8 लाख जो विधवाएं हैं उन्हें लाभ मिलेगा। यह कदम उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधार योजना। महाराष्ट्र सरकार ने संजय गांधी निराधार योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब लाभार्थियों को 1,000 से 1,200 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। आवेदक की जो वार्षिक आय है 21,000 से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र आवेदक के पास 2 एकड़ से कम भूमि होनी जरूरी है। इस बढ़ोतरी से महाराष्ट्र के लगभग 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कदम गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को मदद करेगा। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। देखिए, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत पहले 500 रुपये महीना दिए जाते थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, पहली बार सरकार बनी थी, तो उन्होंने पेंशन को बढ़ाया था और इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये महीना कर दिया गया था। अब 1,000 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि नए साल में उत्तर प्रदेश में विकलांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन धारकों को फिर से पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिले। तो साथियों, इन पेंशन योजनाओं का जो लाभ दिया जाएगा वह केवाईसी वाले जो लाभार्थी हैं उन्हें दिया जाएगा। जो हमने 5 राज्य बताए हैं उनमें अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको अपना केवाईसी 31 दिसंबर तक कराना जरूरी है, तभी आपके खाते में पेंशन का पैसा 1 जनवरी 2025 से आना स्टार्ट होगा। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।